बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी। इसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। ये रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट ऑफ मनी है और गुड्स एंड सर्विसेज परचेजेस, यानी कि एक यूनिट ऑफ मनी से हम कितनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। परचेजिंग पावर इज शो वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि परचेजिंग पावर से हम वैल्यू ऑफ मनी शो कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ मनी को शो करने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, यानी कि डॉलर और रुपीज़। डॉलर और रुपीज़ दोनों क्या है? यूनिट ऑफ मनी है। डॉलर की वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा है और रुपीज़ की वैल्यू ऑफ मनी कम है, यानी कि अगर हमारे पास $5 हैं उससे हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। इसकी निस्बत अगर हमारे पास ₹5 होते हैं उससे कम हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स रिलेशनशिप है। व्हेन प्राइस इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है जैसे कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में प्राइस तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं। देन प्राइस इज डिक्रीज देन वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज। जब हमारी किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है देन वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, यानी कि थोड़े से पैसों में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि थोड़े से मनी में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं। इससे वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है। वैल्यू ऑफ मनी को हम इक्वेशन के ज़रिए भी शो कर सकते हैं, जैसे कि V इज़ द वैल्यू ऑफ मनी एंड P इज़ द प्राइस। देन V इक्वल टू 1/P इज़ show the value of money, inverse relationship between value of money and price level. Then इसके बाद हम define करेंगे type of value of money. There are two type of value of money. First internal value, second external value. First पहले हम define करें वो है internal value. इंटरनल वैल्यू में हम ये कह सकते हैं 1 यूनिट ऑफ मनी से हम कितनी डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। डोमेस्टिक मीन जो हमारे मुल्क में बन रही हो, तैयार हो रही हो, उसे कहते हैं। और इसकी एग्जांपल ये भी है 1 यूनिट ऑफ मनी से हम कितनी मेडिसिन परचेज कर सकते हैं जो हमारे मुल्क में बन रही हो, ये इसकी एग्जांपल है। सेकंड इसकी टाइप है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। 1 यूनिट ऑफ मनी से हम कितनी फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। फॉरेन मतलब जो गैर मुल्क दूसरे मुल्क में बन रही हो, वो वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं फॉरेन गुड्स। इसकी भी एग्जांपल ये मेडिसिन की लेते हैं। 1 यूनिट ऑफ मनी से हम कितनी मेडिसिन परचेज कर सकते हैं जो फॉरेन से हमने इंपोर्ट की होती हैं। इनमें यह भी होता है कि जो फॉरेन से इंपोर्ट की होती है उस पर टैक्स वगैरह ऐड होता है, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा होती है। इसकी निस्बत जो इंटरनल में जो बन रही होती है ना मेडिसिन, उसकी प्राइस कम होती है। Thanks for watching video. Please subscribe my channel.